कौमी हीरो अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। 92.97 मीटर की जेवलिन थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। पाकिस्तान का 40 साल बाद ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल। पाकिस्तान ने इंफरादी मुकाबलों में पहली बार तलाई तमगा जीता। मुल्क भर में जश्न का समा। पाकिस्तानियों ने अरशद नदीम को कौम का फख्र करार दे दिया। कि अच्छा हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, आगे भी जाके और मुल्क का नाम रोशन करे। अरशद नदीम ने ओलंपिक में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ जो है वो हासिल किया है और ओलंपिक की हिस्ट्री में उसने सब रिकॉर्ड तोड़े हैं और ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। अरशद नदीम अच्छी बात है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और क्या चाहिए हमें। स्पोर्ट्समैनशिप आ रही है पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे, और भी काफ़ी लोग हैं, तो अच्छी चीज़ है। अरशद नदीम ने कहा कि रिधम में था और पुरुम्मीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। कामयाबी पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और अपने कोच का शुक्रगुजार हूँ। आज मेरा दिन था, मैं इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। पुरुम्मीद था कि जितनी दूर थ्रो किया इससे गोल्ड मेडल जीत सकूं। गोल्ड मेडल जीतने पर सदर ममलिकत और वजीर आजम की अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि अरशद नदीम को जीत पूरी कौम की जीत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी अरशद नदीम को मुबारकबाद, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र करार दिया। ISPR ने कहा कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतज़ल्ज़ल लगन का नतीजा है। बिलावल भुट्टो जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मरियम नवाज समेत चारों सूबों के वज़राए आला की भी मुबारकबाद। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब का सिंध हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ रुपए और गोल्ड मेडल का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इनाम की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी। अरशद नदीम का सफ़र आसान न था। 2015 से जेवलिन थ्रो के मुकाबले में हिस्सा लेना शुरू किया। 2016 में वर्ल्ड एथलेटिक्स से स्कॉलरशिप मिली। इसी साल गुवाहाटी इंडिया में साउथ एशियन गेम्स में कांसी का तमगा अपने नाम किया था। अगस्त 2018 में एशियन गेम्स में कांसी का तमगा भी जीता था। भारतीय जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा की वालिदा भी अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। कहती हैं, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, वो भी मेरा बेटा है। वहां तक पहुंचने के लिए सब मेहनत करते हैं। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर भी हम खुश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। कहते हैं पाकिस्तान $3 अरब तक ज़राई अजनास एक्सपोर्ट कर रहा है। ज़राअत में तरक्की के लिए मॉडर्न मशीनरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना होगी। पाकिस्तान में ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए बहुत मौक़े हैं। पाकिस्तानी आलमी माहिरीन की मदद से ज़राई पैदावार बढ़ाई जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। तजारती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म बोले, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मिसाली बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान तुर्की के साथ तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख्वाह है। वज़ीर आज़म की तुर्की के सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास शुरू। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर गर्मा गर्मी मुतवक्के। तहरीक इंसाफ ने मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। इजलास में कौमी असम्बली के इजलास का लाहे अमल तय किया जाएगा। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर और वज़ीर आज़म को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में 4 तरमीम की गई। तरमीमी एक्ट बहस किए बगैर और मुतालिका कमेटी की मंजूरी के बगैर पास किया गया। अदालत इलेक्शन एक्ट 2024 के सेक्शन 1, 2, 3 और 4 कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। मुज़ाकरात का 5वां दौर कामयाब। जमात इस्लामी और हुकूमत में मुआहिदा। अमीर जमात इस्लामी ने धरना मौखर कर दिया। आज इस्लामाबाद हाईवे पर जलसे का ऐलान। इंतजामिया ने मरी रोड फैजाबाद के मुकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। डबल रोड शमसाबाद और 6 रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।
हुकूमत से तय हुआ, अब अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। IPPs बेलगाम घोड़ा है, हमने IPPs पर बात की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हमारा धरना 14 रोज जारी रहा। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया। हुकूमत ने मुज़ाकरात के बाद हमसे तहरीरी मुआहदा किया। चंद दिन पहले तक हुकूमत कह रही थी हम IPPs में घिरे हैं। मागला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट ने काबीना सेक्रेटरी और अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। निजी रेस्टोरेंट मोनाल का मालिक भी तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइजी सा ने मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए वजारत दाखिला का काम अमन आमा के मामले को देखना है। अदालत के कौमी असासे के तहफ़्फ़ुज़ के हुक्म की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। हुकूमती इक़दाम से अदालती फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की गई। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। पाक फ़ौज फसाद फिल अर्ज़ के ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कौंसिल से खिताब। कहा जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो, हम उन्हें समझा रहे हैं। फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाया ब्रादर इस्लामी मुल्क और दीरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक सऊदिया ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी बोले सऊदी अरब हमारे लिए बेपनाह अक़ीदत व एहतराम का महवर है। हमेशा मुश्किल में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सऊदी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। ईरान के मुमकिना हमले के खौफ ने इसराइली हुकूमत, सय्यूनी फ़ौज और इसराइल के हर शहरी की नींदें उड़ा दी हैं। ईरान ने इसराइल पर हमले में ताख़ीर को जंगी हिकमत अमली बना लिया। हिज़्बुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह कहते हैं इसराइल में मौजूद खरबों डॉलर के इंडस्ट्रियल एम्पायर हमारे एक हमले और 1 घंटे की मार है। याहिया सिनवार उन मुजाहिदीन में शामिल हैं जो कभी अमन का सफ़ेद झंडा बुलंद नहीं करेंगे। सहूनी आयरन डोम ईरानी मिसाइल और ड्रोन रोकने की सलाहियत नहीं रखते। हिज़्बुल्लाह के पास हज़ारों मार्टर गोले, रॉकेट और मिसाइल मौजूद हैं जो इसराइल के लिए सरप्राइज होंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसराइली दिफाई निज़ाम का पोल खोल दिया। ड्रोन तैयारे निचली सतह पर परवास करते हुए सहूनी रडार सिस्टम के नज़रों से बचकर हदफ को निशाना बना सकते हैं। रिपोर्ट में इंकिशाफ। कतर, मिस्र और अमेरिका का इसराइल और हमास पर जंगबंदी तक पहुंचने के लिए बातचीत दोबारा शुरू करने पर जोर। तीनों ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा कि 15 अगस्त को दोहा या काहिरा में फौरी बातचीत दोबारा शुरू करें ताकि मजीद ताख़ीर के बगैर मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो सके। और रवा हफ्ते मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। आज से 12 अगस्त के दौरान बलाई बस्ती इलाकों, मरी, गलियात और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।